नमस्कार, मैं जितेंद्र, आपका रीजनिंग हमसफर, और आप जुड़ चुके हैं पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस के साथ। और जैसा कि बिल्कुल फ्रेश नई बैच चल रही है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपनी रीजनिंग की पूरी बेहतरीन तैयारी हमारे साथ करिए। और हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय बिल्कुल शुरुआत के बेसिक चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने आपको पहला पार्ट जो है कोडिंग डिकोडिंग शुरू किया है अभी, और ये इस पार्ट को लेकर के आपका दूसरा ही लेक्चर है। और पहले लेक्चर में हमने आपसे प्लेस कोड की बात की है, यानी कि कोडिंग डिकोडिंग जो सवाल होता है उसके बेसिक की बात हुई है, उसके हमने सारे टाइप्स आपको बता दिए हैं। पहले टाइप के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो पिछले वीडियो से पढ़ करके अपना रिवीजन कर सकते हैं। और हमसे जुड़ने का कहीं पर भी कोई भी फीस पेमेंट या सब्सक्रिप्शन का कोई चार्ज जो है आपसे नहीं है, एक सेवा है और इससे ज़रूर जुड़े आप। आ जाते हैं सवालों पे आते हैं। आज का जो वीडियो है ये मेरा, इसमें जो होगा वो आप प्लेस कोड जो आपने पढ़ा है उसमें प्रैक्टिस के सवाल आपको करने हैं। जैसा कि मेरी विशेषता रहती है और मैं आपसे इसलिए जुड़ता हूँ कि मैं आपको केवल परीक्षा में आए हुए सवालों को ही हल कराने का प्रयास करता हूँ। तो ये कई सवाल मुझे मिले हैं जो कि पिछली बार वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो उन पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग वाले में जो प्लेस कोड हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें क्या होता है, सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि उसमें कोई भी नया लेटर नहीं आता है, वही पुराने ही लेटर होते हैं, केवल उनका स्थान बदल जाता है, इसलिए इसको हम प्लेस कोड या स्थान कोड कहते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन जैसे हम लोग पढ़ेंगे, तो ये जो होता है मेरे पास क्या है, ये एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हो गया। और यहां पर हमारा क्या है, ये क्वेश्चन वर्ड है, ये क्वेश्चन है मेरा। हुआ क्या है इसमें, देखिए कि टेलीफोन की जो ये स्पेलिंग है इसको बिल्कुल उलट दिया गया है, ENOHPELET यही लिखा गया है। तो तुरंत इसका पैटर्न क्या आपको समझ में आया कि इसको बिल्कुल उलट दिया गया है। तो वही चीज आपको भी यहां करना है और करने के बाद आपको यहां आंसर लिख देना है। तो क्या हो जाएगा, ये आपका ROTAGILA हो जाएगा, ये क्लियर। अब देखिए यहां पर करना इस तरह से है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर का एक सवाल बनाया गया है, लेकिन क्वेश्चन जो आपसे हो रहा है, एग्जाम्पल तो उन्होंने 9 लेटर का दे दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर का ही क्वेश्चन हो रहा है। तो यह कोई जरूरी नहीं है कि जितने लेटर का आपका एग्जाम्पल समझाया जाएगा उतने ही लेटर का आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, यह कोई जरूरी नहीं होता है। आपको लेटर्स की संख्या से नहीं, आपको नियम से मतलब है। तो नियम आपको खुद ही ऑब्जर्व करना है और इस ऑब्जर्वेशन में एग्जाम्पल जो होंगे आपकी मदद करते हैं कि करना किस तरीके से है। दूसरे में देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, यहां पे आपको 2 एग्जाम्पल दे दिए गए हैं, ठीक, यानी कि DOG को GOD लिख दिया गया, उल्टा कर लिख दिया गया, FOG को GOF लिख दिया गया, उल्टा लिख दिया गया है। और फिर आपसे पूछा गया है MOB को क्या लिखेंगे, BOM आप लिख देंगे, तो यही आपका जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा। और ये सवाल जो है आपसे यूपी बीएड 2010 में पूछा गया है। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखिए आप, यहां पर क्या है कि HU, तुरंत समझ जाइए कि यहां पर ग्रुपिंग की गई है। क्या की गई है, ग्रुपिंग, यानी कि पेयरिंग किया गया है, वो भी 2-2 का जोड़ा बनाया गया, देखिए। और जोड़े तभी बनते हैं जब लेटर्स की संख्या सम होती है, 2-2 का जोड़ा तो तभी बन सकता है भाई। अच्छा अब इसको देखिए इन्होंने क्या किया है, UH लिखा है, तो ये क्रॉस हो गया ये, लेकिन MI को इन्होंने सीधा सीधा लिखा है, DI को भी इन्होंने सीधा सीधा लिखा है, उल्टा किया है, इसको इन्होंने इसको उलट दिया है, इसको इन्होंने उलट दिया है।
ID कर दिया है, ID कर दिया है, तो ये चीज सीधी ना होकर के आपकी क्रॉस हो जाएगी। और TY देखिए आपका सीधा है, यानी जानते क्या है इसमें, इसमें इन्होंने किया है एक उल्टा किया है, एक सीधा रखा है। समझ गए बात को, कि पहला जो जोड़ा है ये वाला, ये क्रॉस हो गया, दूसरा सीधा है, तीसरा क्रॉस हो गया, और चौथा जोड़ा जो है वो आपका सीधा है। तो वही चीज आपको यहां अप्लाई करनी है कि पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा और चौथा जोड़ा। पहला जोड़ा जो है आपका वो क्रॉस हो जाएगा, पहला जोड़ा जो है आपका वो क्रॉस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, OP हो जाएगा। पहला जोड़ा क्रॉस, दूसरा आपका सीधा रहेगा तो LI हो गया, फिर तीसरा जोड़ा आपका क्रॉस है। यही है ना नियम में, यहां देखिए कि पहला क्रॉस है, दूसरा सीधा है, फिर तीसरा क्रॉस है, तो तीसरा भी आप क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, तो ये हो जाएगा अगेन आपका IT हो जाएगा, और चौथा जोड़ा जो है वो आपका CS वो सीधा हो जाएगा, तो OP LI IT CS ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये सवाल हुआ है आपका CRPF कांस्टेबल 2009 में पूछा गया क्वेश्चन। मेरा प्रयास भी यही रहता है कि मैं आपको ऐसे सवाल बताऊं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने NUMBER को UN लिख दिया, तो तुरंत समझ जाइए NU को UN क्यों लिखा गया, क्रॉस है ये। MB को BM लिख दिया है, ये भी क्रॉस है। ER को RE लिख दिया है, तो ये भी क्रॉस है। तो कल की क्लास में, यानी इसके पहले के वीडियो में, मैंने आपको लगभग 10 तरीके बताए हैं कि प्लेस कोड में इस तरह के बदलाव हो सकते हैं, है ना। तो उन नियमों को ध्यान में रखना है, और यह नियम ऐसा नहीं कि केवल 10 ही होते हैं या 10 नियम जरूरी हैं। सवाल कोई भी आपसे एक पूछा जाएगा, तो कौन सा नियम है या इससे अलग नियम भी संभव है, तो आपको हमसे कुछ मिला, कुछ किताब से मिला, कुछ आपका अपना अनुभव होगा, तो सारा मिला के आपको सीखना है उसमें। उसके बाद देखिए ER को इन्होंने RE लिख दिया है ये क्रॉस सा, तो आपको भी वही चीज करना है, पेयर करना है और क्रॉस कर देना है। तो इसमें पहले वाले को पहले लिखा गया है ना, तो ये क्या हो जाएगा भाई आपका उत्तर HG, फिर OS को SO और TS को ST, ठीक। तो ये आपका हो गया आंसर इसमें। और ये सवाल आपसे SSC डाटा एंट्री ऑपरेटर वाले में 2009 से उठाया गया है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैं किसी के आगे कुछ लिख दे रहा हूं तो उस वर्ष में पूछा गया है, आप चेक भी कर सकते हैं। और मैंने सबके आगे नहीं लिखा है, जो पूछा गया है उसी के आगे लिखा गया है। उसके बाद देखिए इसमें मैटर को इन्होंने टाइम रेट कर दिया, मैटर को T से शुरू किया, देखिए इतना अलग कर लीजिए, इतना अलग कर लीजिए, ओके। तो ये पहला जोड़ा हो गया, पहला ग्रुप हो गया, और ये वाला दूसरा ग्रुप हो गया। तो इन्होंने क्या किया है, पहले जो है पहले ग्रुप को उलट दिया है, TAM है ये, TAM। उसके बाद दूसरे जोड़े को उल्टे हैं, RET, देखिए RET, ठीक। तो वही आपको भी कर देना है। यहाँ पे क्या करेंगे, ये पहला ग्रुप हो गया भैया आपका, और ये वाला दूसरा ग्रुप हो गया। तो YEB पहला हो गया, उसके बाद दूसरे जोड़े को उल्टा गया है, तो DNO, ये आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला आंसर हो जाएगा, क्लियर। अच्छा, उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, ट्रिक्स को इन्होंने IRT, देखिए वही बिल्कुल 5 नंबर क्वेश्चन के जैसा है, ये पहला पेयर और दूसरा पेयर 5 नंबर के जैसा है बिल्कुल। क्या है
IRT, देखिए IRT जो तीसरे पर था, मैंने यहाँ के आधा बांटने के बाद इन्होंने इसको पहले उलट के लिखा है, फिर दूसरे वाले को उलट के लिखा है, वही आप भी कर दीजिए। देखिए पार्टीशन कर दिया आपने, ये फर्स्ट पेयर है आपका और ये सेकंड पेयर है, तो फर्स्ट वाले को उलट दीजिए आप, उलट देंगे तो ALP और DEC, ये आंसर हो गया। ये सवाल आपसे यूको बैंक क्लर्क 2011 से लिया गया है। ये क्वेश्चन देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन, इसमें देखिए क्या किया गया है, इन्होंने ERI, ये है ERI हो गया। उसके बाद ये U की जगह पे V लिख देते हैं, U की जगह पे V लिख देते हैं, तो U के बाद V आता है, U के बाद V आता है, यानी उस जो बीच में आया ना उसको उन्होंने एक बढ़ा के लिख दिया है, अगला अक्षर लिख दिया है, तो वही आपको भी करना है, तो +1 कर दिया इन्होंने। फिर ये QER देखिए उलट दिया है इन्होंने, तो वही चीज आप भी करिए भाई कि सबसे पहले इसको उलट के लिखिए। इन्होंने ये किया है ना, ERI लिखा है, आप भी इसको उलट के लिख दीजिए। देखिए HSI उलट दिया आपने, फिर ये जो बीच में आया है इसको इन्होंने लिखा है यहाँ पर एक बढ़ा करके, यानी अगला अक्षर N के बाद आप क्या लिखेंगे, बढ़ा करके, N के बाद क्या आता है, MN के बाद O आता है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। फिर इस जोड़े को इन्होंने उलट के लिखा है, देखिए QER लिखा है, QER, तो आप भी लिख देंगे RAT, तो ये इसका आंसर। तो ये सवाल आपसे OBC बैंक क्लर्क 2011 में पूछा गया सवाल है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अच्छा, तो ये मुझे यहाँ पे 6-7 प्रश्न आपको मिले थे एग्जाम में आए हुए सवाल, तो मैंने उसको बताया आपको। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं सवाल के अगले टाइप में, चूंकि बहुत ही आसान है, नकल मारना है और लिखना है, जैसे जैसे बदला है वैसे वैसे बदलना है, कोई नया लेटर यहाँ पर नहीं आया है, यही इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। क्लियर? अब सवाल के अगले टाइप में हम लोग चलेंगे, सवाल का दूसरा टाइप। चलिए देखिए, अब आते हैं हम लोग कोडिंग डिकोडिंग में ही सवाल का जो दूसरा टाइप है उसको बोला गया है लेटर कोड। टाइप मैंने आपको बता दिया कि इसलिए मैंने बनाया है कि मेरा कोई भी सवाल छूटने ना पाए, और कोडिंग डिकोडिंग ये पाठ आपको यह मान के चलिए 8 से 10 दिन चलने वाला है, और इतना आपको बता देंगे कि आपको एकदम हलवा जैसा बन के तैयार हो जाएगा, और कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी सवाल आएगा कभी बच के नहीं जाएगा वो। ठीक है? अब देखिए सवाल का जो दूसरा टाइप है लेटर कोड है। लेटर कोड में मैंने आपको बताया जैसे प्लेस कोड की जो पहचान होती है, सबसे बड़ी पहचान उसकी होती है कि कोई भी नया लेटर नहीं आता है, लेकिन लेटर कोड की जब बात हम करेंगे तो उसमें क्या होता है, लेटर्स उसके बदल जाते हैं, परिवर्तन हो जाता है उसमें। तो अब इसके लिए सबसे जरूरी क्या है, पहचान जो हमने आपको बताया कि जो इसके लेटर्स होंगे वो बदल जाएंगे। जैसे एक छोटे से सवाल से पहले हम लोग समझते हैं। ठीक, अब इसमें क्या है, जैसे एक कूट भाषा में इस तरह से आ जाएगा कि पेंसिल को QFORDJM लिखा जाता है, तो बोर्ड को क्या लिखा जाएगा। लेकिन एक चीज ये भी समझिएगा, इस बात पे हमेशा बार बार ना आपको बताना पड़े कि कोई जरूरी नहीं है कि जितने का लेटर्स का एग्जाम्पल हो उतने लेटर का क्वेश्चन हो, ये कोई जरूरी नहीं है, केवल नियम से मतलब रखिएगा।
अब देखिए इसमें क्या है कि भाई सारे लेटर्स इसके बदल गए हैं, सारे लेटर्स इसके बदल गए हैं, तो तुरंत समझ जाइएगा कि ये सवाल क्या है, लेटर कोड का सवाल है। और इसमें सबसे कोडिंग डिकोडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज इसी में होती हैं। ठीक, डिफिकल्टीज का मतलब है अब भाई नहीं आ रहा है तो डिफिकल्ट है, लेकिन हमारे साथ जुड़े हैं, पढ़ेंगे, कंप्लीट इसको जब कर लेंगे तो एकदम आसान हो जाएगा। आप देखेंगे और लगा देंगे, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपका लगाया हुआ सवाल आपको एग्जाम में मिल जाए। ठीक है, अब देखिए P के बाद Q आता है, E के बाद F आता है, ये है N के बाद O आता है, C के बाद D आता है, I के बाद J आता है, L के बाद M आता है। बाद, तुरंत बाद, यानी एक बढ़ा के लिखा गया है। ठीक, तो वही आपको भी कर देना है। यहाँ पर B से एक बढ़ गया, B के बाद क्या आता है C, O के बाद क्या आता है P, A के बाद आता है B, R के बाद आता है S और D के बाद आता है E। CPBSE आपका ये आंसर हो जाएगा। क्लियर, लेकिन ये बहुत ही आसान सवाल, लेकिन अब भाई जिसको आता है उसको आसान है, अब जिसको नहीं आता है तो उसको लगेगा पता नहीं क्या जादू मंत्र करके तीर धनुष बना रहे हैं। चलिए अब देखिए लेटर कोड में हम लोग सबसे पहले जो चर्चा करेंगे वो नियम की चर्चा करेंगे। जो चर्चा होगी सबसे पहले वो आपकी नियम की चर्चा होगी कि भाई क्या क्या इसमें नियम लागू होते हैं, कैसे कैसे ये बदलाव होते हैं, इनको हम चर्चा में करेंगे। उसके बाद उन नियमों पर आधारित हम लोग कुछ अभ्यास करेंगे। तो पहले सीखेंगे विधाएं, उसके नियम सीखेंगे, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो नियमों पे आते हैं हम लोग। क्लियर, आगे चलिए देखिए सबसे पहले तो हम लोग नियम की जो बात है उस पर ये चर्चा करते हैं कि जैसे इसमें जो बदलाव हुआ था, अभी एक एग्जाम्पल हम लोग कर रहे थे पेंसिल वाला, तो उसमें एक एक बढ़ा दिया गया था। तो इसी तरह के बदलाव होते हैं। इसमें दो तरह के बदलाव की बात आपसे होगी, चर्चाएं होंगी। एक जो होगा चेंज इन प्लेस और दूसरा होगा चेंज इन वैल्यू। ये दो तरह के होते हैं, यानी स्थान के हिसाब से भी बदलता है और यूज दोनों होंगे। ये दोनों को यूज करके तभी जो है कि सवाल बनेगा। ठीक, जैसे उसमें पहला भी जो आपको सवाल बताया गया है कि भी प्लेस को हमने इस तरह से लिखा, उसमें एक बढ़ा करके लिखा है ना, उसको कई तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे PEN है ना, ये मान लीजिए छोटा सा है, इसको हम यहां से भी शुरू कर सकते हैं, है ना। इसको हम यहां से भी पहले को पहले लिख सकते हैं, या आखिरी वाले से शुरू कर सकते हैं, बीच वाले से कर सकते हैं। ये सब चीजें आपको सीखना है। तो सबसे पहले जो हम लोग सीखेंगे इसमें वो आपका वैल्यू को लेके पहले सीखते हैं कि मतलब कितना होता है। इसको बोला जाता है ये वाला संख्यात्मक बदलाव। संख्यात्मक बदलाव, तो यहां पे जो संख्यात्मक बदलाव होता है वो कितना होता है या किस किस तरीके से होता है। तो यहां पर जो संख्यात्मक बदलाव होता है वो आपका 1 2 3 4 5 इस तरह से होता है। मैक्सिमम 3 तक होता है, कभी कभी 4 हो जाता है, अदरवाइज 3 तक होता है। ठीक, लेकिन एक पैटर्न आता है उसमें 5 6 7 भी हो जाता है। एक पैटर्न है, स्पेशल है वो है। अब बदलाव दो तरीके से हो सकते हैं। एक आपका योगात्मक हो सकता है,
योगात्मक और एक आपका हो सकता है ऋणात्मक। ठीक, इसके अलावा इन दोनों को मिला करके, एक तो ये हो गया आपका, दूसरा ये हो गया, तीसरा आपका योगात्मक और ऋणात्मक हो सकता है, चौथा आपका ऋणात्मक और योगात्मक। यानी पहले श्रृंखला या पहले सवाल जो है वो आपका केवल जोड़ के मतलब कि सवाल को आगे बढ़ाया गया है जोड़ जोड़ करके, या ये हो सकता है केवल घटा करके बढ़ाया गया, आगे सवाल को लिखा गया है घटा करके, या यह हो सकता है कि पहले लेटर में जोड़ दिया गया हो, दूसरे लेटर में घटा दिया गया हो, तीसरे लेटर में जोड़ दिया गया हो, चौथे लेटर में घटा दिया गया हो सकता है, या पहले लेटर में घटा दिया, दूसरे में जोड़ दिया, ठीक, पहले में घटा दिया, दूसरे में जोड़ दिया, तीसरे में घटा दिया, चौथे में जोड़ दिया, ये क्रम भी चल सकता है। अब कितना जुड़ता है या घटता है वो ये है, कितना जुड़ता है या घटता है वो ये है सवाल। ठीक, इसे एक सवाल के माध्यम से मैं आपको सारे नियम की चर्चा कर रहा हूं। क्या होगा, केवल संख्यात्मक अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अभी रिलेटेड टू प्लेस जो है ना वो नहीं बात हो रही है आपसे। अब देखो ब्लैंक जो है इसको मान लीजिए पहले मैं योगात्मक में चलता हूं, केवल इसी की बात कर रहा हूं, योग वाले की, और उस योग में क्या हुआ कि बी से मैंने क्या कर दिया, इसको सी लिख दिया, तो क्या है एक बढ़ के ही तो हो रहा है ना। अच्छा, एल से एम लिख दिया, एक ही बढ़ा, ए से बी हुआ, हो गया, एन से ओ हो गया, और के से पी हो गया। हो सकता है एक एक बढ़ना ये, और इसमें क्या है सब एक एक बढ़ रहा है। हो सकता है कि इसी ब्लैंक को दो दो बढ़ा के लिख दिया जाए, ठीक, लेकिन एक चीज है कि ये जो बदलाव है यह दो दो भी हो सकता है योग करके भी, जैसे बी के बाद यहाँ डी हो जाए, यहाँ आपका एल लिखा है, एन हो जाए, और यहाँ पर सी हो जाए, यहाँ पर पी हो जाए, और यहाँ पर एम हो जाए, है ना, दो दो जोड़ करके। हो सकता है कि तीन तीन हो जाए, हो सकता है चार चार हो जाए, हो सकता है सब चीजें। और उसी तरह से जब हम किसी सवाल को जोड़ के आगे लिख सकते हैं तो हम घटाकर भी तो लिख सकते हैं, क्यों, हो सकता है। या जैसे इसी को मैं बात करूं आपसे, इसे यही है, घटा के लिखने की बात आपसे हो रही है, ब्लैंक को मैं घटा के लिख देता हूं, कैसे, ए और आपका हो जाएगा के, और ये जेड, और ये हो जाएगा एम, और एक ये हो जाएगा पहले वाला तो जे हो जाएगा, सब उसके पहले का है। देखिए बी के पहले ए, एल के पहले के, ए के पहले जेड, और एन के पहले एम, और के पहले जे आता है। तो यहाँ क्या है, ये एक एक घटा के लिखा गया है, ठीक। तो आपको करना ये है कि इसी तरह से बदलाव को समझना है। यह भी बदलाव हो सकता है प्लस पहले हो जाए और बाद में माइनस हो जाए। अब प्लेस की जहां तक बात है उसमें यह होता है कि भाई जैसे मैंने इसी प्लस वाले की बात करें, पॉजिटिव वाले की, तो ऐसे लिखा गया है जैसे ब्लैंक को इन्होंने, एक की ही हम बात कर रहे हैं केवल भी आपसे, प्लेस वाले को देखिए क्या होता है। ब्लैंक को हम क्या करें, POBMC लिख सकते हैं। कैसे,
पहले का संबंध पहले से न होकर के पहले का संबंध आखिरी वाले से, फिर सेकेंड लास्ट, थर्ड, फोर्थ का और लास्ट वाले का संबंध पहले वाले से। तो ये प्लेस को लेकर के है। मैं अभी देखिए मैं छोटा छोटा भी इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूं, इसलिए कि ऐसी सोच आप डेवलप करें और पिछले सवाल को ही लगाना आपकी प्राथमिकता होगी। उसके बाद सबसे बड़ा होमवर्क आपको जो करना है वह आपको ये सारे नियम, सारी चीजें, कोडिंग डिकोडिंग का निचोड़ जो है वह इस पर निर्भर करेगा कि आप क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम याद करना है। ठीक, ये होमवर्क समझ लीजिए आप कि आपको अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम याद कर लेना है। और जब ये याद कर लेंगे तो आप कोडिंग डिकोडिंग लगा लेंगे, वर्णमाला क्रम लगा लेंगे, समरूपता लगा देंगे और वर्गीकरण लगा देंगे। श्रृंखला में आपकी मदद मिलेगी। तो क्रम याद होना कई पाठ में मददगार होता है। ठीक है, वहां क्या होगा कि क्रम पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपके सवाल लगाने के मेथड, स्पीड को बढ़ा देगा वो। जैसे याद करने का मेरा मतलब ये है कि कैसे याद करना है। आपको ए लिखा है, जैसे आपका एल लिखा है, पी लिखा है, आर लिखा है, एस लिखा है, वाई लिखा है, कोई भी लेटर लिखा हुआ है, आपको तुरंत ये बता देना है कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है। प्लेस वैल्यू दो तरह की होती है। फिलहाल अभी आपसे एक चर्चा हो रही है कि वो सीधी प्लेस वैल्यू, यानी ए से लेकर जेड तक अगर लेटर होते हैं तो टोटल कितने होते हैं आपके पास, 26 होते हैं। 26 होते हैं। उन 26 का क्रम आपको पता होना चाहिए। कैसे? जैसे मुझे भी याद है, आपको भी याद है कि ए भैया पहले नंबर पे आता है, पहला नंबर हो गया। एल अब आपको याद होना चाहिए 12 पे आता है, पी 16 पे आता है, आर 18 पे आता है, एस 19 पे आता है और वाई 25 पर आता है। क्लियर है? इसका फायदा ये है कि जब आप कोडिंग डिकोडिंग लगाने लगेंगे तो नंबर फॉर्म में जब चेंज करके सवाल लगाएंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, और स्पीड बढ़ जाएगी तो समझ भी बढ़ेगी, स्पीड भी बढ़ेगी, आपका समय बचेगा, तो आप जल्दी से क्वेश्चन को लगा देंगे। क्लियर? बाकी ये सवाल एग्जाम में पूछा नहीं जाता कि ये इसको बताइए। ये कोडिंग डिकोडिंग में मतलब कह सकते हैं सांप पकड़ने की मंत्र है ये, यानी कोडिंग डिकोडिंग को पकड़ना है अगर तो उसकी मंत्र है ये। यही आपको होमवर्क के तौर पर दिया जा रहा है, याद कर लेना है। उसके बाद कल हम आपको याद करवाएंगे, नहीं याद होगा तो हम आपको याद करवाएंगे चैलेंज के साथ, आपको याद हो जाएगा। 10 से 15 मिनट का समय हम आपका लेंगे और आपको याद करवा देंगे। मेरे जो भी स्टूडेंट हैं यहाँ सबको याद है। ठीक, सीधा उल्टा सब, चाहे जहां से चाहे जैसे पूछिए याद हो जाएगा, आपको भी याद हो जाएगा। कल आज जो है ना आप इसकी प्रैक्टिस कोशिश अपने से करेंगे और कल मैं याद करवा दूंगा, तो दोनों मिला के पूरा 100% आपको याद हो जाएगा। कभी भूलेंगे नहीं, आप कभी नहीं भूलेंगे। क्लियर? तो यहां तक आपको पढ़ना है। मैंने बेसिक अभी आपको बताया है लेटर कोड का कि क्या क्या होता है, कैसे होता है। इसकी अभी विस्तृत चर्चा भी होगी और आपको अभी केवल प्लेस कोड पे प्रैक्टिस करना है। अभी थोड़ा शुरू में है, थोड़ी स्पीड स्लो रहेगी ताकि आप अभ्यस्त हो जाएं, हैबिचुअल हो जाएंगे। उसके बाद तो चलेंगे हम गियर लगा के। ठीक है, यहाँ तक आपको पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।